मंगल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे चरणों से लगा लीजिए। सब लोग गाएं साथ में। राधा रानी को प्रेम से इस भजन के माध्यम से सभी लोग मनाएं। हमारे श्री महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो रहे हैं। तब तक करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए। चरणों से लगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए। राधा कहोगे तो बाधा कटेगी, इसलिए सभी लोग प्रेम से बोलें जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा। गाइए जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे करुणामय राधा श्री राधा जय राधा राधा। गाइए जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए। छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो वृंदावन में बसा लीजिए श्री राधे। मेरा बिगड़ाए जीवन सवारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। चरणों से लगा लीजिए।
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सुगम की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। खोल सनवाल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वे मधुर बोल पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं। जय श्री राम। श्री राधे। वंदे अनिला मजा उदंग सिंधु सलिलम
नीलम यह शोकवहिनीं जनकात्मजाया आदाय तयने मददाहलंका नमामि तं प्राज्ञनिरञ्जने सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा गिरा अरत जलवीर्य समो कहि भिन्न बंधु सीताराम जी पद पर जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत प्रेमी मानस प्रेमी धर्मानुरागी सज्जन वृंदो सत्य स्वरूपा सीता अनुसुईया के पद पावन चिन्हों का अवलोकन करने वाली सौभाग्यवती माताएं बहनें एवं देश के कर्णधार नौनिहाल बच्चे हमारे यत्र तत्र धामों से चल कर आए समस्त वैदिक विद्वान आचार्य कलाकार वृंदो यहाँ पर उपस्थित भगवत पादार विंदानुरागी बड़भागी सज्जन वृंदो आज का ये ब्रह्म समाज विद्युत समाज आइए हमारे आपके बीच में अनवरत चलने वाली श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसका आज प्रथम दिवस मंगल प्रारंभ जो कि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होने के मध्य में हम लोगों के साथ साथ श्रीमद्भागवत के प्रणेता पारिच्छद स्वरूप में विराजमान श्री भानु प्रताप सिंह जी शाह पत्नी एवं समस्त परिवार आगंतुक भाव प्रथा श्रद्धालु श्रोतागण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
बड़ा सुंदर भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम और भाव के साथ गाया गया, परंतु उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर आप लोग लग रहे थे जब नहीं बोल रहे थे। बड़े अच्छे लग रहे थे। और हमारे यहाँ कहा जाता है, शास्त्रों का मत है कि भगवान के कीर्तन में चुप रहना पाप है और कथा के बीच में बोलना पाप है। भगवान का कीर्तन गाया जाए तो चुप नहीं रहा जाता है, कुछ ना कुछ बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। नहीं आता अगर तो झूठे मुंह डुलाते रहो, कुछ बोलते रहो। और जब भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए तो एकदम चुपचाप बैठ करके शांति से कथा सुननी चाहिए। कथा में कीर्तन का महत्व क्या है? तो ऐसा नहीं है कि आज आप लोग भगवान में कीर्तन गाओगे तभी बैठे, समझ लो पढ़ने में कमजोर है। भगवान के कीर्तन में चुप रहना वही चाहेगा, अभी आप लोग जान। इसलिए बड़ा सुंदर वातावरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये समय दिन है,
मुहूर्त है जो हम सभी लोग भागवत के सानिध्य में बैठे हैं। भागवत के कथा के अंतर्गत पूरे सांसारिक व्यवहारिक जीवन को व्यतीत करने के बाद किस विधि से मुक्ति प्राप्त की जाती है, इन सब का शाश्वत प्रमाण श्रीमद् भागवत है। हम और आप देखें तो ये एक पोथी है, पुस्तक है। और भागवत की कथा अरे बोले न जाने कितनी बार हमने सुना है, जहां जाओ वहीं भागवत की कथा। बोले अयोध्या में गए वहां भागवत की कथा, वृंदावन गए वहां भागवत की कथा, इलाहाबाद प्रयाग गए वहां भी भागवत की कथा। कितना कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को मरेगा। सप्ताह में 7 ही दिन है और 7 दिन में पूरी दुनिया को मरना है। 8वां दिन किसी का नहीं आएगा। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार जाए, कोई बुधवार जाए। तो मृत्यु निश्चित है, शाश्वत है, अकाट्य है, इससे कोई बचेगा नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं अभी क्या, वैसे आज के हमारे नवयुवक भाई लोग, बच्चे लोग कहते हैं बाबा दादा कहते थे कि अभी भगवान की कथा क्या सुनना, अभी कीर्तन क्या गाना, अभी तो आनंद लेना है, मजे लेना है। और बोले भक्ति कब करेंगे, कथा कब सुनेंगे? अरे बोले जब बूढ़े हो जाएंगे तब वो समय आएगा तो कथा सुनेंगे। आप विचार करो, आपने सारा जीवन बिता दिया, अब बुढ़ापे में वो अवसर आया, वो समय आया कथा सुनने का। और जब कथा आप सुनने बैठे, हम यहां से कीर्तन करवा रहे हैं, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, मुंह में दांत नहीं बचे हैं, आंखों से सही से दिखाई नहीं पड़ता। हम कहते बोलो भैया राम राम, मुंह में दांत नहीं है तो निकलेगा क्या? बोले आम आम। कैसे भक्ति हो? इसलिए भक्ति का कोई भगवान के सानिध्य में जाने का कोई आयु की सीमा बाध्य नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहते भी है सब लोग, सबके लिए ये अनिवार्य है। बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, स्त्री है, पुरुष है, ये तो सबके लिए जरूरी है। इसलिए सभी लोगों को ऐसा करना है और मरने से किसी को बचना नहीं है। जीवन में कर्तुम न कर्तुम अन्यथा या कर्तुम, जिसने अपने जीवन में कर्म नहीं किया है, जीवन पर्यंत जिसने अपने जीवन में कोई पुनीत कार्य कर्म नहीं किया है, वही तो मरने से डरता है। मरने से क्या डरना है? मृत्यु शाश्वत है। दुनिया में 2 ही वस्तु, 2 ही चीज सत्य है, बाकी सब झूठा है, सब झूठा है। ये संसार नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। जितने भी संसार में वृक्ष, घर, मकान, जमीन जायदाद, ये सब कुछ बदलता रहेगा, पर 2 चीजें सत्य रहेंगी जो कभी नहीं बदल सकती हैं। और वो पहला है भगवान का नाम, जो चारों युगों में रहेगा, और मृत्यु, ये दोनों सत्य है, बाकी सब झूठा है, सब बदल जाएगा। पर ये दोनों सत्य आदि अंत तक रहेगा। इसलिए सब लोग बड़े सरल भाषा में बोल लें,
मौका बड़ा सुंदर मिला है हमारे आपके बीच में साथ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बोले सारा समय बीत गया, कब बचपना बीत गया पता नहीं चला और युवावस्था आ गई और धीरे धीरे युवावस्था भी बीत गया, पता ही नहीं चला। थोड़ा सा संकेत मिला फिर भी हमने उसे माना नहीं। विद्वानों ने बताया है गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले। लोग नहीं माने, बोले दांत गिर गया तो दूसरा लगवा लेंगे रेडीमेड, बाल सफेद हो गया तो काला करवा लेंगे। किंतु मानता नहीं है। आज के दुनिया वाले प्रत्यक्षदर्शी हैं, बोले जो सामने दिखता है वही मानता है, मानता नहीं है। पर हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। पहले नहीं, बुढ़ापा आएगा तो अपने आप, इसीलिए कहा है अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 जो राम सीता
धीरे धीरे। हे देवी, भगवान की कथा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए, कहीं भी छूट न जाए, कहीं भी इतर वितर न हो जाए, इसलिए भगवान की कथा बड़ी सावधानी के साथ सुननी चाहिए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में नैमिषारण्य में हुआ है, जिसके हम लोग बड़े निकट है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है नैमिषारण्य, जो हमारे पृथ्वी का भूभाग मध्य भाग माना गया है। शास्त्रों में आया, बोले जब महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का निर्माण होकर के तैयार हुआ, तो देवताओं ने आपस में विचार किया, ये भागवत सबसे पहले कहाँ सुनाई जाए, जिससे चारों ओर, चारों वर्णों का, चारों वर्गों का, चतुर्थ जीवों का कल्याण ही कल्याण हो। तो कल्याण कैसे होगा? बोले पूरब में सुनाएंगे तो पश्चिम वाले क्या पाएंगे, इसलिए ऐसी जगह भागवत सुनाई जाए जहां से चारों दिशा के लोग सुने। और ऐसी दिशा, ऐसा स्थान, बोले पृथ्वी का जो मध्य भाग हो, बीचों बीच जो मध्य भाग हो, वहीं पे भागवत सुनाई जाए तो वहीं से चारों ओर पृथ्वी के लोग रहने वाले भागवत कथा सुनेंगे। बोले इसका नाप तोल कौन करेगा? इतना विशाल, इतनी बड़ी पृथ्वी है, तो कैसे पता चलेगा कि मध्य भाग कौन है? आज जैसा फानी व्यवस्था। और तब कहते हैं भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। बोले जहां ये सुदर्शन चक्र जाके रुक जाए वही पृथ्वी का मध्य भाग है। और सुदर्शन चक्र पूरे पृथ्वी पर घूमते हुए आया तो नैमिष अरण्य में आकर के वो सुदर्शन चक्र रुका है। और कहते निमिष माने एक बार, अरण्य माने पेट, मध्य भाग। तो एक बार, प्रथम बार मध्य भाग में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है, अर्थात नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। और कथा को सुनने के लिए वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की आयु में श्री सूत जी महाराज विराजमान होते हैं। बोलिए सूत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज उस सभा के मध्य में पहुंचे जहां पे 88,000 ऋषि महात्मा बैठे। सूत जी 16 वर्ष की आयु को लेकर के जब पहुंचे, सब लोगों ने देखा तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और सब लोग सूत जी की जय जयकार करने लगे। ऊंचा आसन दिया, सिंहासन दिया, पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया। उसके बाद उस सभा में जो बड़े बड़े आयु के ऋषि हैं, गिरस्थ हैं, वो खड़े हो गए और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, हे महाराज, आप तो पुराणों के ज्ञाता हो, इतिहास के जानकार हो, इसलिए हम सभी कलिकाल के कलुषित प्राणी हैं। और महाराज, शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे महाराज, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कलिकाल के कलुषित प्राणियों का उद्धार हो जाए, इनका दुख दूर हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ इस धरा पर पर्याप्त है, बस आप ये तने दीजिए, बताइए कि इनका कल्याण कैसे होगा, हम दुनिया में क्यों आए हैं। बोले दुनिया में हम आए, पैदा हुए, बड़े हुए, नौजवान हुए, खाए पिए, पढ़े लिखे, बूढ़े हो गए, और बूढ़े होने के बाद मर गए। बोले इसी के लिए आए थे, जन्म लिया, पैदा हुए, नौजवान हुए और बूढ़े होकर मर गए। बोले इसीलिए इस दुनिया में आए थे।
तो ऐसे आने का मतलब क्या रह गया? विद्वानों ने भी बताया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कबो कृपा करि नर तन देहि, एक बार भगवान मानव का शरीर देता है, बार बार नहीं, एक बार। इसीलिए मनुष्य रूप को बड़ा महान बताया गया, बड़ा भाग्यशाली बताया गया है। हमने बाबा जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बोले मनुष्य के जन्म को बड़ा भाग्य बताया गया और मनुष्य को ही कहा गया। बाकी हमारे यहाँ तमाम जीव हैं, किसी को नहीं कहा गया। बड़े भागी गधा तन पावा, कुकुर तन पावा, खाली मनुष्य के लिए बताया गया है। क्यों? कि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिससे अपने पूरे जीवन पर्यंत को संवारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। कैसे? तो यदि पशु चाहे कि हम भी चले बैठ करके कथा सुनेंगे तो सुन पाएगा? कोई भी पशु नहीं सुन सकता, मनुष्य सुनेगा। और मनुष्य क्यों महान बताया गया? दो बातें, पशु में और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं है, और यहां तक तो माने तो कोई अंतर नहीं है। जितनी क्रिया पशु करता है उतनी क्रिया मनुष्य भी करता है, और जितनी क्रिया मनुष्य करता है वो सारी क्रिया पशु भी करता है। आप भी भोजन लेते हो, पशु भी भोजन लेता है। आप भी थकान में निद्रा लेते हो, पशु भी आराम करता है। जितनी क्रिया आप करते हो, यहां तक कि संसार में संतान उत्पत्ति की बात करो तो आप भी संतान उत्पत्ति करते हो, पशु भी उत्पत्ति करता है, संतान प्रजनन करता है। और यदि बात करें आगे तो आप पशु से भी पीछे हो जाओगे। बोले आप कितनी संतान उत्पन्न करोगे? एक हो जाए, दो हो जाए, चार हो जाए, पर हमारे यहाँ तो सुअरिया एक ही बार में 12-12 बच्चे पैदा करती। मतलब क्या है? मतलब क्या है ऐसे प्रजनन का, ऐसे संतान उत्पत्ति का? बोले आपने देखा होगा स्वयं सुअरिया बोले स्वयं नाली में पड़ी रहेगी और उसके जितने बच्चे हैं वो सब उसी नाली में घुस करके और उसी से लग जाएंगे। ऐसे संसार से, दुनिया से मतलब क्या होगा? इसलिए मानव रूप को बड़ा भाग्यवान बताया गया। क्यों? पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? बोले सिर्फ इतने अंतर है कि पशु को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान मिला है। तो एक कृष्ण कथा, एक महात्मा ने कहा महाराज वैसे कृष्ण की कथा सुने। कृष्ण कहने में बड़ा टेढ़ा है और जब आप लिखेंगे तो उसमें मात्रा भी बड़ा टेढ़ा लगा हुआ है और कोई नाम नहीं मिला था। राम जी का नाम देखो कितना आसान है, 2 ही शब्दों में, और परमात्मा का नाम बड़ा आसान है पर कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा है। क्यों? इसलिए बोले जिसका नाम टेढ़ा है उसका काम भी टेढ़ा है। भागवत में आप लोग सुनेंगे भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे कार्य किया है।
और जिसका नाम भी टेढ़ा है, जिसका काम भी टेढ़ा है, जिसका रंग रूप भी काला है, जिसका बाल घुंघराला है, बांसुरी वाला है, वही कृष्ण कल्याण कारक है। और कल्याण के पास हर कोई नहीं जाता है। कृष्ण क्लिष्ट है, कृष्ण बड़ा कॉस्टली है, आसान नहीं है। भागवत की कथा बहुत ही क्लिष्ट है, बड़ा ही मार्मिक है। राम कथा तो बड़ी सावधानी से सुनी जा सकती है, बड़े सरलता से सुनी जा सकती है, पर भागवत की कथा बहुत ही क्लिष्ट है। और इसे सुनते सुनते तभी आपको रस की रसानुभूति होगी। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद, तीन बातें हैं। सत कहते हैं अविनाशी को, सत कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा, निर्विकार है। तो सत्य माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होना है, जो पहले था, मध्य में था और सृष्टि का प्रलय होने के बाद जो बचेगा अंत में, वही सत्य है। जैसे आपने एक सोने का टुकड़ा लिया और सोना ले जाकर के उस टुकड़े को आपने सुनार को दे दिया। सुनार से बोले, भैया इसमें से आप गहना बनाओ। क्या क्या बनाना है? तो आपने बताया नथिया बनाओ, बिंदिया बनाओ, झाला बनाओ, बाला बनाओ। सुना, सुनार को दिया और सुनार ने उसे बनाया, बाला बनाया, झाला बनाया, बिंदिया बनाया, नथिया बनाया। तब भी वो क्या है? सोना, चाहे जो आकार मिला, लेकिन है सोना। और कुछ दिन उसे पहनने के बाद उसे एक उसमें रख करके और कूट दीजिए, सब मिला दीजिए और निकालिए, तो क्या बचेगा? तब भी वो करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी। बड़ी आनंद की आप बात करते हो। वैसे जितने भी हमारे यहाँ शब्द हैं, सबका पर्यायवाची भागवती गीता सदा शुभ आचरण करना सिखाती। भागवती गीता हमें निज धर्म पर चलना बताती। भागवती गीता जिन्हें संसार
सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती भागवत गीता सदा शुभ आचरण करना सिखाती भागवत गीता। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय नंद झूले पर झूलाती भागवत गीता सदा शुभ आचरण करना सिखाती भागवत गीता। हमें निज धर्म पर चलना बताती भागवत गीता सदा शुभ आचरण करना सिखाती भागवत गीता बताती भागवत गीता। बोली भागवत भगवान की जय हो। सनत कुमारों ने नारद जी को बताया, हे नारद जी, यदि ज्ञान कर अवसर जानी, राम करन कर अवसर जानी। बोली भूप फटे मुझ जानी, फूल भूप फटे मुझ ज्ञानी। बोले हमारे यहाँ नाम रखने का एक अवसर आता है, मुहूर्त होता है, और जब अपने बेटे का लालन पालन बचपन में बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से करती है, जो माँ अपने हृदय से लगाकर अपने आंचल से माँ के ममता को पान कराया है, वही बेटा अंत में चल गए उस माता पिता की रक्षा करेगा, लज्जा लाज रखेगा। और जिस माँ ने अपने बेटे का लालन पालन किसी दासी से, नौकरानी से या किसी दूसरे से अर्थात पैसे से कराया है, वो निश्चित जान लेना आगे चलकर बड़े होकर के वो बेटा अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता है। धुंधकारी की माँ ने जैसे ही किया था ठीक उसका परिणाम हुआ। और इस कथा का मार्मिक सत्य सनत कुमारों ने बताया है कि जगत में परिवार हो, भगवान हो, सबके लिए एक ही सूत्र है, और वो सूत्र सबके लिए लागू होता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट होहि में जाना, प्रेम
संसार, परिवार, समाज, हर कोई, यहाँ तक कि जब संसारिक लोग प्रेम के वशीभूत हैं तो भगवान कैसे मिलेगा, भगवान की सन्निधि कैसे प्राप्त होगी। इन सब का एकमात्र साधन है कि जीवन को बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द, सम्मान के साथ जीवन जिया जाए, जिससे परमात्मा से लेकर के समाज, परिवार सब आपके उन्मुख हो और आपकी सत्ता सदैव बनी रहे, जिससे बसा करके देखो सावरे को दिल में, बसा करके देखो दुनिया को मन से हटा करके देखो, दुनिया को मन से हटा करके देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन जा करके देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो सावरे को दिल में बसा करके देखो। ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। अपनी ये हस्ती मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। तुम एक बार वृंदावन जा करके देखो, तुम एक बार वृंदावन जा करके देखो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बहुत अच्छे। तो मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी
संसार की। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की हर भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करनी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे देव निराकार। वेद दी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देव निराकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हिल करके गाए सब तेरी आरती, तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। उतारो हे भगवन तेरी आरती। संसार सारम भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव, हे भगवान की भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की, अयोध्या धाम की, राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज।